वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर लास्ट वीडियो में हमने इफ़ कंडीशन को देखा था और आज की क्लास में हम इफ़ कंडीशन के साथ कुछ और ऑपरेटर्स जैसे एंड और के ऑपरेटर्स को सीखने वाले हैं। आप देखेंगे इतना कैलकुलेशन तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब यहाँ पर पीएफ और प्रमोशन को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर पीएफ के लिए हमने कुछ कंडीशंस रखी है। कंडीशन ये है कि अगर जो डेजिग्नेशन है वो क्लर्क होता है, यानी कि ये वैल्यू अगर ट्रू होती है, अगर क्लर्क होता है। एंड का मतलब है कि हमने जो दोनों कंडीशन दी है, पहली वैल्यू हमने दी थी कि भाई हमारा जो बेसिक सैलरी है, एक तो यहाँ पर वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो साथ ही साथ हमें डेजिग्नेशन भी चेक करना है कि क्या क्लर्क से ऊपर है। अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू होती हैं, मतलब क्लर्क होता है और जो सैलरी है वो 10,000 से ऊपर होती है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी 12% से। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्स हो जाता है, कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, या तो क्लर्क नहीं होता या 10,000 से ज़्यादा नहीं होता, तो फिर हमारा एल्स वाला केस यहाँ पर काम करेगा। एल्स वाले केस में 15% है और यहाँ पर अगर ट्रू रहता है तो वो 12% है। आप देखेंगे हमने एक और फंक्शन यहाँ पर बनाया है, इनपुट डेटा 3। तो इसको हम कॉल करेंगे। हम चाहें तो उसी फंक्शन पे कॉल कर सकते हैं, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर पीछे जो वीडियो देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको आप वॉच करें, क्योंकि उसमें हमने ये कैलकुलेशन करना सीखा था। अब यहीं पर ही हम Alt F11 प्रेस करके सपोज़ एक और इनपुट डेटा 3 बना देते हैं। तो नीचे की तरफ मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना देता हूँ, सब इनपुट डेटा 3, जैसा कि हमने PDF में मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो बटन मैंने दिया है, इसी पर हम कैलकुलेशन चाहते हैं, तो हम बस यहाँ पर सिंपल लिख देंगे कॉल। मतलब हमें कॉल कराना है इस इनपुट डेटा 3 को इसी बटन पर जो हमने ऊपर लास्ट टाइम बनाया था। अब हमें कैलकुलेशन क्या करना है कि अगर यहाँ पर जो वैल्यू है डेजिग्नेशन की क्लर्क रहती है और सैलरी की वैल्यू रहती है 10,000 से ऊपर, तो सबसे पहले हम पीएफ को एक डिक्लेयर कर देते हैं। जो वेरिएबल हमने लिया है, इंटीजर या डबल या लॉन्ग, अगर डेसिमल में आ रहा है तो डबल में भी हम इसे ले सकते हैं। नीचे की तरफ मैं एंटर कर देता हूं, जो आपको ये ऊपर दिखाई देगा प्रॉपर। यहाँ पर हमने दे दिया है पीएफ एज डबल और यहाँ पर हम चेक कराएंगे वैल्यू को। तो कंडीशन हमें लगानी है, इफ़ रेंज हमारा जो सेल है B2, उसकी वैल्यू को हमें चेक करना है कि अगर वैल्यू उसमें होती है क्लर्क, एंड फिर से हमें चेक करना है, एंड ऑपरेटर लगाना है, यानी कि ये तो ट्रू हो ही हो। साथ ही साथ हमें जो रेंज चेक करना है, यहाँ पर चेक करना है C2 को कि भाई उसकी वैल्यू भी यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए 10,000 से। अगर ऐसा होता है तो 12% हमारा पीएफ कैलकुलेट होगा। किसका? बेसिक सैलरी का। और बेसिक सैलरी किस सेल में पड़ी हुई है? वो पड़ी हुई है हमारी C2 सेल के अंदर। तो C2 सेल में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसका हमारा यहाँ पर 12% यानी कि मल्टीप्लाई 0.12 दिया जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो बस हमें प्रतिशत को कर देना है 15%। ऐसा करने के बाद अगर हम देखें कि हमें किस सेल में ये वैल्यू लेनी है, तो हमें यहाँ पर पीएफ की वैल्यू लेनी है F कॉलम के अंदर। बट हमारे केस में यहाँ पे हमने बोनस भी कैलकुलेट करा है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो के एक और एग्जांपल को देखा था, वो बोनस वहाँ पे कैलकुलेशन कराया था। तो पीएफ यहाँ पर G कॉलम में है, बट हम चेक करा रहे हैं उसे F कॉलम पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं। और हमें लिखना होगा रेंज F2 डॉट वैल्यू इक्वल टू पीएफ। तो जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन होके पीएफ की, वो हमारी F2 सेल में चली जाएगी। अभी हम और को भी एक बार देख लेते हैं। और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा रिजल्ट आ जाता है। मतलब जैसे हमने देखा एंड में, तो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, तभी रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। मतलब तभी हमारा ये इफ़ वाला जो केस है वो आएगा, वरना एल्स वाला आएगा। और के अंदर कोई भी एक कंडीशन मैच होती है तो वहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने दिया है वैल्यू क्लर्क हो, यानी कि डेजिग्नेशन क्लर्क हो, या सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो। मतलब सैलरी 15,000 है तो भी हो जाएगा, क्लर्क चाहे हो या ना हो, टाइपिस्ट हो, एडमिन हो, या कोई और डेजिग्नेशन हो, बट सैलरी अगर 10,000 से ज़्यादा है तो वहाँ पर हमारा प्रमोशन का मैसेज आ जाएगा। बट अगर सैलरी 10,000 से ज़्यादा नहीं है और जो वैल्यू है डेजिग्नेशन की वो क्लर्क है, अगर क्लर्क होगी और सैलरी 10,000 से कम भी हो भले ही,
तो भी वहाँ पे प्रमोशन आएगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होने पे हमारा रिजल्ट वहाँ पर मैच करेगा। तो हमें यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जी कॉलम में चाहिए, तो प्रमोशन है या नॉट प्रमोटेड है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं प्रमोशन और वापस से Alt F11 प्रेस कर देते हैं। Alt F11 प्रेस करने पे कोड विंडो पे हम वापस आ जाएंगे और इनपुट डेटा 3 के नीचे हम एक और बना देते हैं इनपुट डेटा 4। स्पेस यहाँ पे अलाउ नहीं होता फंक्शन में, तो ध्यान रखना। यहाँ पर हम प्रमोशन का मैसेज देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम कंडीशन चेक करेंगे। फिर से रेंज हमारा B2 सेल का क्या चेक करना है हमें कि उसकी वैल्यू या तो क्लर्क होती है, या तो क्लर्क हो या जो हमारी सैलरी है C2 सेल के अंदर उसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा हो। दोनों में से कोई एक भी मैच करेगा तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, और जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा आएगा जी कॉलम में। तो हम यहाँ पर दे देते हैं G2 के अंदर वैल्यू प्रमोटेड के। और अगर ऐसा नहीं होता कि अगर दोनों ही केस काम नहीं करें तो फॉल्स होगा ही। अगर दोनों ना तो क्लर्क है ना सैलरी 10,000 से ज़्यादा है तो फिर हमारा एल्स वाला मैसेज यहाँ पर कॉल होगा और यहाँ पर हम डाल देते हैं वेटिंग। तो ये हमारा VBA कोड हो चुका है। इनपुट डेटा 4 को भी मुझे कॉल कराना है, तो हम दे देते हैं कॉल इनपुट डेटा 4। सीधा सीधा हम यहाँ पर कॉल करा देंगे, या हम अलग से भी बटन बना सकते हैं या अलग से भी मैक्रो को कॉल कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। इसको मैंने बंद कर दिया। ऑलरेडी हमारे पास कुछ डेटा है, हम उसे हटा देते हैं और ये हम डाल देते हैं नेम। मैंने नाम डाल दिया क्लर्क, तो यानी कि हमारा और वाले केस में तो क्लर्क है तो हमारा प्रमोटेड ही आने वाला है। सैलरी चाहे मैं 10,000 से कम दूँ, 9,000 मैंने दी। आप देखेंगे यहाँ पर प्रमोटेड फिर भी आ रहा है, क्योंकि सैलरी तो मायने नहीं रखती यहाँ पे, क्योंकि हमने जो डेजिग्नेशन है वो क्लर्क दिया है। अगर मैं फिर से एक बार डाल देता हूँ, सपोज़ मैंने डाल दिया है यहाँ पर ललित नाम, क्लर्क की जगह मैं दे देता हूँ पियोन 8,000, तो अब दोनों केस मैंने यहाँ पर नहीं मैच करवाए, तो यहाँ पर एल्स वाले केस कॉल होंगे, चाहे वो एंड ऑपरेटर की बात हो चाहे वो और ऑपरेटर की बात हो। यहाँ पे लिखा आएगा वेटिंग। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे VBA कोड को काम में ले सकते हैं। आप इसके बेस पर खुद से ट्राई कीजिए। कोई भी आपको क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस सारे PDF का कलेक्शन भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे, और सारे जो PDF का वीडियो है वो भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।